डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा मौजूद है, क्या अल्लाह है, इस पर वो जावेद अख्तर नाम का मुल्हिद वो बहस करेगा। यानी वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इस दुनिया में कोई रब भी है, कोई अल्लाह भी है, कोई इस दुनिया को बनाने वाला। ये दौर आ चुका है जब उलमा को इस बात पे डिबेट करना पड़ रहा है कि अल्लाह है, और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते कयामत के पहले वो दौर भी आएगा, लोग बहुत ज्यादा सवालात करेंगे, इतने सवालात करेंगे, इतने सवालात करेंगे कि यहां तक सवाल पहुंच जाएगा जब सारी चीजों को अल्लाह ने बनाया, फमन खलक अल्लाह, तो अल्लाह को किसने बनाया, अल्लाह को बनाने वाला कौन है, यहां तक सवाल किया जाएगा। और जब ये सवाल तुम्हारे जहन में आ जाए, तुम्हारे दिमाग में आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया फलयंतही वलयतअव्वज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब इंसान के दिमाग में इस तरीके का सवाल आए तो अल्लाह की पनाह मांगे शैतान मरदूस से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले और जल्दी से अपने ख्याल को दिल से निकाल। ये दौर आ चुका है कि अल्लाह के वजूद पर डिबेट होने वाला है। उलमा को ये साबित करना पड़ रहा है कि अल्लाह भी मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत करो, मेरी बहनों अपने ईमान की हिफाजत करो। और ईमान की हिफाजत करना है तो तीन चीजों को लाजिम पकड़ लो, तीन चीजों पर जरूरी अमल करना है, तीन चीजों को अपनाना है, तभी ईमान की हिफाजत होगी। पहला काम, इल्म हासिल करो, दीन सीखो, ईमान को समझो। हर मस्जिद में मकतब कायम करो। अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डालते, कॉन्वेंट में पढ़ाते, स्कूल में पढ़ाते हो, तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मस्जिद में मकतब कायम करो। अच्छे टीचर को रख करके बच्चों को मकतब में भेजो। आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, स्कूल में पढ़े, तभी वो दीन की इतनी नॉलेज रखे, उसको मालूम हो अल्लाह कौन है, उसको मालूम हो रसूल कौन है, उसको मालूम हो इस्लाम क्या है। दीन की नॉलेज हासिल, पहला काम करना है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मोमिनीन वल मोमिनात। ऐ नबी, आप इल्म हासिल कीजिए, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। नबी से कहा जा रहा है इल्म हासिल कीजिए। दुनिया का पहला काम यह है, इल्म हासिल कीजिए, और यही इल्म आपको कब्र में काम आएगा। आपके बच्चे डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है, बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छी बात है। वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पहले मुसलमान बने। उनका शऊर इतना पुख्ता करो, उनको इतनी नॉलेज दे दो, वो डॉक्टर हो तो इस्लाम पर चलने वाला डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो तो इस्लाम पर चलने वाला इंजीनियर हो। उसे मालूम हो कि अल्लाह उसका रब है। वो दुनिया में कहीं पर भी जाए, अपने अल्लाह के बारे में। दूसरा काम आपको यह करना है, अगर ईमान की इस लड़ाई को में ईमान को बचाना है, दूसरा काम क्या करना है, अच्छे लोगों की सोहबत अपनाना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों की संगत में रहा, बिगड़ गया। 950 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाले नबी का बेटा बुरे लोगों की संगत में रह करके बिगड़ गया, और नतीजा क्या निकला, डूब गया, मर गया, खत्म हो गया, दुनिया में भी बर्बाद हो गया, आखिरत में भी बर्बाद हो जाएगा। और असहाबे कहफ का कुत्ता जो गलीज जानवर है, जो नापाक और नजिस जानवर है, कुत्ता बर्तन में मुंह लगाते 7 बार धोना पड़ेगा, वो कुत्ता असहाबे कहफ के साथ था, तो अल्लाह ने कुरान में उस कुत्ते का जिक्र कर दिया। वो कुत्ता अच्छे लोगों के साथ रहने की वजह से उनके साथ उसकी गिनती हुई, और जब अल्लाह ने असहाबे कहफ का जिक्र किया, फरमाया सबातु व सामिनुहुम कल्बुहुम, वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। उनका कुत्ता भी 309 साल तक वो जिंदा रहा। अल्लाह ने 309 साल तक कुत्ते को भी महफूज रखा। सोहबत का असर होता है मेरे प्यारे, कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन हमें पछताना पड़े कि हम किन लोगों की सोहबत में पड़ गए। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। ऐ इंसान, कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन तुझे अपने हाथों को काट के कहना पड़े, ऐ काश मैंने फला को साथी न बनाया होता, फला को दोस्त न बनाया होता,
फला ने मुझको अल्लाह की राह से बहका दिया। इसलिए संगत बहुत जरूरी चीज है मेरे प्यारे साथियों। अच्छे लोगों की संगत अपनाओ। अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, तुम पर्दा करती हो, तुम हयादार हो, तुम शर्मीली हो, लेकिन बेहया लड़कियों के साथ उठोगी बैठोगी, उनसे दोस्ती करोगी, चाहे फेसबुक पर ही उनसे फ्रेंडशिप कर लोगी, चाहे इंस्टाग्राम पर ही उनको फॉलो करोगी। अगर बेहया लड़कियों से तुम दोस्ती करोगी तो एक दिन तुम भी बेहया बन जाओ। तो ये दूसरा काम करना है। और तीसरा काम क्या करना है? अगर ईमान को बचाना है, पहला काम इल्म हासिल करना है, दूसरा काम अच्छे लोगों के साथ रहना है, तीसरा काम क्या करना है? कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ना है। कुरान को पढ़ो, कुरान के लिए टाइम निकालो। मोबाइल 10 मिनट के लिए डिस्चार्ज हो जाए बेचैन हो जाते हो, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज दोस्तों का है ना देख पाओ बेचैन हो जाते हो। इतनी मोहब्बत तुमको मोबाइल से हो गई, इतनी मोहब्बत तुमको सोशल मीडिया से हो गई। अल्लाह ने अपना अंतिम मैसेज, अपना लास्ट मैसेज, अपना अंतिम संदेश तुमको भेजा है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान की शक्ल में आपको मिला है। और जो कुरान मेरे नबी पर उतरा वही कुरान एज इट इज आपके पास है, एक जेर जबर का भी फर्क नहीं है, वही कुरान आज आपके पास है। दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, बाइबल के नुस्खों में फर्क मिल जाएगा, वेद और रामायण में फर्क मिल जाएगा, पुराणों में फर्क मिल जाएगा, मगर अल्लाह की कसम उस्मान गनी जिस कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हुए थे और जिस कुरान पर उनके खून के छींटे पड़े थे, आज भी ताशकंद के म्यूजियम में वो कुरान रखा है। उठाओ उस कुरान को और अपने मदरसे में रखे हुए, अपने घर की अलमारी में रखे हुए कुरान को उठाओ, दोनों कुरान में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मानो की ये मैन मेड बुक नहीं है, ये मैन रिटन बाई मैन बुक नहीं है, इंसान की लिखी की किताब नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिखी किताब नहीं है, ये किताब अल्लाह की किताब है। मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान से अपना ताल्लुक